Hello everyone, this is Seerat. Welcome back to the channel. So now we are going to begin with the question number 1 of exercise 2.2. The question says find the zeros of the following quadratic polynomials. So हमें polynomials given है and हमने इनकी zeros find out करनी है. So कैसे करेंगे? Middle term splitting से and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो हमने स्टडी की है रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट की इन इंट्रोडक्शन वीडियो. सो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो हमने देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के. सो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या होता है, ये होती है ज़ीरोस पॉलिनोमियल की. एंड माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, आई कैन राइट सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है हमारा माइनस बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि ए. सो यहाँ पे एक्स का क्या कोफिशिएंट है, सो एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है, -2. सो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -2 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1. सो ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए. मतलब कि आई कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1. सो स्टार्ट करते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से. सो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे देखो 8 इंटू 1 मतलब कि 8. सो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए होंगे जिसे मल्टीप्लाई करके 8 आए एंड प्लस माइनस करके 2 आए. मतलब कि 4 एंड 2, 4 इंटू 2 हमारा होता है 8 एंड 4 माइनस 2 भी हमारा 2 होता है. सो फैक्टर्स हैं 4 एंड 8. हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. सो यहाँ पे प्लस माइनस -4 माइनस 2 इक्वल टू 2. सो कॉमन फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा x माइनस x माइनस 4. इन दोनों में कॉमन है हमारा 2. सो x माइनस 4. तो फैक्टर्स क्या है, x एंड 2, x प्लस 2, x माइनस 4. सो ये तो हमारे फैक्टर्स हैं. हमने ज़ीरोस फाइंड आउट करनी है, मतलब कि ज़ीरो को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन फैक्टर्स को इक्वल रखना होगा ज़ीरो के. सो x प्लस 2 इक्वल है ज़ीरो के एंड x माइनस 4 भी इक्वल रखेंगे ज़ीरो के. तो x इक्वल होगा -2 एंड x इक्वल होगा 4. सो हमारी ज़ीरोस हैं -2 एंड 4. अब हमने वेरीफाई करना है. सो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोस. सम ऑफ ज़ीरोस मतलब कि सम ऑफ ज़ीरोस मतलब कि हमारी ज़ीरोस क्या है, 4 प्लस -2 ये आएगा 4 प्लस माइनस माइनस ये आ गया 2. सो सम ऑफ ज़ीरोस आया है 2 एंड ऐसे ही हम करेंगे इनको वेरीफाई. मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी क्या है, माइनस बी मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोफिशिएंट है -2 एंड आल्सो माइनस का साइन भी साथ में है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ है 1. सो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया 2. सो ये तो हमारे इक्वल हो गया. अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आया है 2. ऐसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस. सो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल होगा हमारी ज़ीरोस क्या थी, 4 इंटू -2, 4 2 ज़ा 8 एंड साथ में माइनस का साइन. ऑल्सो चेक करेंगे हम अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा सी अपॉन ए के. मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो कांस्टेंट टर्म हमारी है -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है 1.
सो ऑल्सो -8 आया है। सो हमने देखा ये सभी ऐसे ही इक्वल है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सो नेक्स्ट पार्ट है 4s² - 4s + 1। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4। सो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए एंड प्लस माइनस करके भी 4 आए। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? 2 and 2, मतलब कि 2 and 2, 2 into 2 4 एंड आल्सो 2 + 2 4। सो हमारे फैक्टर्स हैं 2। सो कैसे लिखेंगे? 4s² - 2s - 2s + 1 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4। सो अब हम निकालेंगे इनका कॉमन। सो कॉमन क्या होगा? 2 and s। सो अंदर रह गया 2s - 1। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया एंड 2s, बाहर साइन माइनस का है एंड अंदर जाके भी साइन चेंज होगा, मतलब कि 1 - 1। सो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 2s - 1 एंड 2s - 1। सो हमने ज़ीरोज़ निकालना है तो हम इनको इक्वल रखेंगे 0 के। 2s - 1 इक्वल होगा 0 के एंड 2s - 1 0 के इक्वल होगा। सो 2s इक्वल हो गया 1 एंड s इक्वल होगा 1/2 के। ऑल्सो ये भी सेम है तो ऑल्सो 1/2। सो हमारी ज़ीरोज़ क्या होंगी? 1/2। ये है हमारी ज़ीरोज़। अब हम इनको करेंगे वेरीफाई। सो वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़। सो हमारी ज़ीरोज़ क्या है? 1/2 + 1/2। एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1। सो 2/2 कैंसिल हो गया एंड ये आ गया 1। सो हमें पता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल है -b/a के, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि s² के साथ क्या है? 4। माइनस माइनस हो गया +4/4 मतलब कि 1। सो ये तो आ गया सेम। अब हम करेंगे प्रोडक्ट। सो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 1/4। ऑल्सो अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो कांस्टेंट टर्म हमारी है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² है 4। सो ये भी सेम आ गया तो ये हमने कर दिया वेरीफाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। सो पहले तो हम इसे अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? पहले x वाली टर्म, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। सो ये क्या हुआ? 6x² - 7x - 3। सो अब हम करेंगे इनकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 6 3 ज़ा 18 जिसे मल्टीप्लाई करके 18 आए एंड प्लस माइनस करके 7 आए। सो ऐसे कौन से फैक्टर हैं? ऐसे फैक्टर हैं हमारे 9 and 2। 9 2 ज़ा 18 एंड 9 - 2 इक्वल होता है 7 के। सो ये तो हमारे फैक्टर्स होंगे। अब हम इसे अरेंज करते हैं। ये आ गया 6x² माइनस पहले बड़ी टर्म -9x एंड प्लस 2x - 3 प्लस माइनस -9 - 2 होगा 7। सो अब हम निकालेंगे कॉमन। सो कॉमन आ गया 3 एंड आएगा x एंड रह गया अंदर 2x - 3 3 ज़ा 9। सो ये हमारे रह गया। इन दोनों में कॉमन होगा +1 एंड 2x - 3 एज इट इज़। सो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 3x + 1 2x - 3।
ये तो हमारे फैक्टर्स हैं। अब हमने निकालना है इनकी जीरोस। सो जीरोस निकालेंगे, इनको जीरो के इक्वल रखेंगे, मतलब कि 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0। सो 3x इक्वल हो गया -1, x = -1/3 एंड ऑल्सो 2x होगा 3, x इक्वल होगा 3/2, x इक्वल होगा 3/2 के। तो ये तो हमारी ज़ीरोज़ हैं। अब हमने करना है वेरीफाई। तो कैसे करेंगे, हमारे पास ज़ीरोज़ भी हैं। सो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि -1/3 + 3/2। सो एलसीएम लेंगे, ये आ गया 6 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको 3 से एंड ये आ गया -2 + 3 3 = 9। सो प्लस माइनस माइनस एंड 7 साथ में साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़े के साथ प्लस है एंड 6। सो ये आ गया 7/6। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के। -b मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7। सो -7 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x² क्या है 6। सो माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 7/6। सो अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वल होगा जीरोस है -1/3 × 3/2, मतलब कि 3 × 1 = 3 -3/3 2 = 6। ये कटिंग होगी, ये आ गया 1/2 एंड हमें पता है अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म है हमारी -3 कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि 6। सो कटिंग होगी, ये आ गया 1/2। सो ये दोनों भी सेम आ गए एंड हमने कर दिया वेरीफाई। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² + 8u। तो यहाँ पे हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है। हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म u है। तो वैसे 4u² + 8u के फैक्टर्स निकालने बहुत ही ईजी हैं। कैसे, हम इन दोनों में से कॉमन फाइंड आउट करेंगे। सो कैसे करेंगे, इन दोनों में कॉमन हो गया 4 एंड u। सो रह गया u + 4 2 = 8 2, u तो बाहर चला गया। सो अब हमने ज़ीरोस कैसे निकालनी है, हम 4u को इक्वल रखेंगे 0 के एंड u + 2 को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये आ गया u इक्वल होगा 0/4, मतलब कि 0 एंड u होगा -2। सो हमारे ज़ीरोस क्या आगे 0 एंड -2। सो अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। सो सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल हो गए 0 + -2। सो ये आ गया -2। ऑल्सो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, मतलब कि माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ x। सो x का क्या कोफिशिएंट है, मतलब कि u का, ये आ गया 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि 4। सो ये कटिंग होगी -2। सो आंसर आया है -2। ये दोनों तो सेम है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होगा 0 × -2, मतलब कि 0 × 2 हो गया 0 एंड ऑल्सो हमें पता है अल्फ़ा × बीटा इक्वल होता है c/a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमने एज्यूम की थी 0। सो 0 कोफिशिएंट ऑफ x²। सो x² मतलब कि u², तो साथ में क्या है 4, ये आ गया 0। सो ये था हमारा पार्ट 4th।
सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म भी है एंड कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब कि हमारे पास टी वाली टर्म नहीं है। सो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस प्लस 0t माइनस 15। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई एंड x मतलब कि t वाली टर्म भी है। सो यहाँ पे हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, हम 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर होता है 15। सो ऐसे ही हम इसे में यूज़ करेंगे। सो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे रूट 15 का स्क्वायर इसलिए किया ताकि हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकें, मतलब कि कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यही हम इसमें यूज़ करेंगे। सो ये ए हमारा है टी एंड बी है हमारा रूट 15। सो कैसे लिखेंगे, ए मतलब कि टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। सो हमारे पास हमारे इनके फैक्टर्स भी आ गए। अब हमने निकाल लिया ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इनको इक्वल रखेंगे ज़ीरो के। सो टी प्लस रूट 15 इक्वल होगा ज़ीरो के एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल होगा ज़ीरो के। सो टी हो गया माइनस रूट 15 एंड टी हो गया रूट 15। सो हमारी ज़ीरोज़ है माइनस रूट 15 एंड रूट 15। तो हमारे पास ज़ीरोज़ भी आ गई। अब हमने निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। तो ये प्लस माइनस माइनस मतलब कि कटिंग होगी एंड आंसर आया 0। ऑल्सो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो माइनस साथ में एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि टी के साथ है 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि टी स्क्वायर के साथ है 1 एंड ये आ गया 0। सो अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कि माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। सो रूट 15 इंटू रूट 15 मतलब कि 15 एंड साथ में माइनस का साइन। ऑल्सो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। सी मतलब कि कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है माइनस 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि टी स्क्वायर के साथ है 1। सो आंसर आया है माइनस 15। सो ये दोनों तो आ गए सेम। ये था हमारा पार्ट 5th। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की। सो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए एंड प्लस माइनस करके 1 आए। सो कौन से फैक्टर्स होंगे, 4 एंड 3। 4 इंटू 3 12 एंड 4 माइनस 3 1। सो 4 एंड 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1। सो कॉमन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन होगा x। यहाँ पे आया 3x माइनस 4। सो इनमें कॉमन है प्लस 1 3x माइनस 4। सो फैक्टर्स बनाएंगे 3 प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो इनको ज़ीरोज़ के इक्वल रख के हम इनकी ज़ीरोज़ निकालेंगे। सो x ई प्लस 1 इक्वल होगा 0 के एंड 3x माइनस 4 इक्वल होगा 0 के। सो x आ गया माइनस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल है 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 3। सो ज़ीरोज़ क्या आई हैं, माइनस 1 एंड 4 अपॉन 3। तो अब हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल है माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3
सो नीचे 1 एंड इनका हम करेंगे एलसीएम, ये इनको 3 से एंड 1 -3 + 4, सो आ गया 1/3। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सो x का क्या कोफिशिएंट है -1, सो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि x² का क्या कोफिशिएंट है 3, सो -+1/3, सो ये आ गया सेम। ऐसे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होगा, सो ज़ीरोज़ क्या है -1 × 4/3, ये आ गया 4/3 एंड -4/3। एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है अल्फ़ा × बीटा c/a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म, सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारी -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि 3, सो आ गया -4/3। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।